हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन वाला प्लेटफॉर्म पे। आशा करते हैं आप सब लोग मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और लाजवाब होंगे। तो फ्रेंड्स, आज से हम लोग क्लास 10 की जो मैथ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हमारे अब स्टार्ट होने जा रहे हैं आज से। तो आज हम लोग त्रिकोणमिति में एक चैप्टर, मैथ में एक चैप्टर है त्रिकोणमिति, जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। तो इस चैप्टर में जो प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो आज से हम लोग मैथ के जो भी टफ टॉपिक हैं उसको हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे ही कुछ फ्रेंड्स को जो है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैथ के त्रिकोणमिति चैप्टर है, जहां से लगभग 10 से 15 नंबर के बीच में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है अभी हमारा, जो फरवरी मार्च में जो एग्जाम होगा क्लास 10 का, तो उसमें 10 से 15 मार्क्स के नंबर के क्वेश्चन इस चैप्टर से आएंगे ही आएंगे। तो ये चैप्टर कहीं ना कहीं बहुत अच्छा वेटेज रखता है एग्जामिनेशन में। अगर इसमें से आप क्वेश्चन छोड़ते हैं तो कहीं ना कहीं आपके मार्क्स में कमी आ जाएगी। तो आइए हम लोग त्रिकोणमिति का जो चैप्टर उसको बेसिक से पढ़ने की कोशिश करेंगे, और फिर उसके बाद जो हमारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं उनको अच्छे से हम बनाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले जब हम त्रिकोणमिति के चैप्टर को पढ़ते हैं तो कुछ हमें फार्मूले आने अति आवश्यक है। तो वो फार्मूले कुछ हम लोग यहाँ पे लिखते हैं और याद करने का प्रयास करते हैं, फिर उसी के माध्यम से हम ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को टारगेट करेंगे। तो देखते हैं। तो सबसे पहले कुछ फार्मूले हैं जो हम यहाँ पे दिखा रहे हैं आपको, उनको आपको वैसे के वैसे ही लिख लेना है और याद करना है क्रम से। तो क्रम से जैसे जैसे हम बताते जाएंगे वैसे वैसे आप लिखते जाएंगे और याद करते जाएंगे। फिर हम जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन है उनको लगाएंगे। अगर उनको आप लगा लेते हैं तो आराम से आप जो क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाली है उसमें अच्छे से ये क्वेश्चन हिट कर पाएंगे। देखते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला है, पहले डाल देते हैं क्या फार्मूला, इंपॉर्टेंट फार्मूला। ठीक है। तो सबसे पहले जो हम फॉर्मूला लिखेंगे, कुछ हमारे सर्व समीकरण आइडेंटिटीज हैं, उनको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। जैसे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो पहली हमारी जो सर्व समीकरण है, आइडेंटिटीज है, वो ये वाली है। इसको आपको ऐसे ही याद कर लेना। ठीक है। तो दूसरी हमारी है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आपको याद कर लेना है, ऐसे ही नोट कर लेना है। तीसरी हमारी है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। इसको भी आपको याद कर लेना। तो ये तीन हमारी जो आइडेंटिटीज हैं इनको आपको अच्छे से याद कर लेना। अब इसी तीन से देखना और भी फार्मूला इसी से कन्वर्ट करके हम लोग बनाते हैं। हम आशा करते हैं कि आपको इस चैप्टर में कुछ बेसिक नॉलेज होगा। अगर नहीं होता है तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कर सकते हैं, फिर हम इसको बेसिक से और बताएंगे। ठीक है, देखते हैं। अब इस वाले फार्मूले से देखना, एक और फार्मूला बना देते हैं। इस कॉस स्क्वायर थीटा को कहाँ उधर ट्रांसफर कर दीजिए आप। ट्रांसफर करने के बाद न्यू फार्मूला मिल जाएगा। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को इसी साइड में होल्ड कीजिए, साइन स्क्वायर थीटा, और ये इक्वल यहीं पे लगा दीजिए और इसको वहां भेजेंगे, इसके उधर ट्रांसफर करेंगे या फिर पाछांतर करेंगे। तो ये 1 तो इधर था ही और इसको उधर करेंगे। ये अगर प्लस का साइन रखता है तो उधर जाएगा बराबर के उधर, तो माइनस में साइन चेंज कर देगा। तो इस कॉस है यहाँ पे, तो इसीलिए हम लोग कहते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होगा, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक इसी का विपरीत हम लोग देखते हैं। अब इसको होल्ड करेंगे, इसको उधर भेजेंगे, तो देखते हैं न्यू मिल जाएगा हमको। इसको यहीं पर रहने देंगे और इसको उधर पाछांतर करेंगे। तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां से देखो, एक हमने याद कर लिया, दो हमको ऑलरेडी याद हो गए। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक, इतनी बात क्लियर। उसके बाद इसको हमने होल्ड किया, साइन स्क्वायर थीटा का फार्मूला पूछा तो इसको उधर भेज दिया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछे तो क्या बताओगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर
थीटा, ठीक है। इसी प्रकार से कॉस स्क्वायर थीटा पूछेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बार क्लियर। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग, अब सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम पूछेंगे, जैसे इसमें अप्रोच लगा है वैसे ही अप्रोच यहाँ पे लगाएंगे। सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू, ये 1 तो यहाँ पे है भाई, इस साइड में जाएगा तो माइनस का tan स्क्वायर है, थीटा है तो उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब अगर हम tan स्क्वायर थीटा पूछे तब उसको होल्ड कर देंगे, tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये 1 और ये हमने पूछा है, और इसको उधर ट्रांसफर करें, 1 को इधर ले आएंगे तो सेक स्क्वायर 1 माइनस, नहीं सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो tan स्क्वायर थीटा अगर पूछें सेक के टर्म में तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये हो गया हमारा फार्मूला। देखते हैं कैसे आया। तो हमने पूछा क्या है tan स्क्वायर थीटा, इसको tan को उधर भेज दिया, या फिर इससे ना समझे यहाँ से समझ लो, याद हो गया। tan स्क्वायर थीटा को यहाँ होल्ड कर लो, सेक स्क्वायर थीटा इसको उधर लाओगे तो माइनस 1, तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब इसमें ऐसे ही अप्रोच लगाएंगे, अब पूछेंगे क्या क्वेश्चन, कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है, तो ये हो गया 1 और इसको कहाँ भेजें, उस साइड में, प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। इतनी बात क्लियर। अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू पूछे तब देखो इसको होल्ड कर दिए, 1 को इस साइड में ट्रांसफर, इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा और ये माइनस 1। तो इतने फार्मूले हम लोगों ने याद कर लिए। एक बार आइए हम रिवीजन कर लेते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, पहला हो गया। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 याद कर लो, ये ऑलरेडी आपको याद होगा, ठीक है ना, समझ गए, ठीक है। अब इन जो हमने फार्मूले लिखे हैं इसका एक्चुअल में मतलब क्या है, क्या हम रख सकते हैं। तो एक क्वेश्चन जो हमने ये फार्मूले लिए हुए इसके माध्यम से क्वेश्चन लगाएंगे, फिर आगे हम फार्मूले पे बढ़ेंगे। पहले जो फार्मूला हम लगाए उसका थोड़ा एक बार इसका एप्लीकेशन क्या है, कैसे यूज करेंगे वो समझ लेते हैं ना, ठीक। देखते हैं, तो ये क्वेश्चन हम यहाँ पे दे देते हैं आपको, क्यों का मतलब क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। जैसे हमने लिख दिया सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी हमको वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं, ये फॉर्मूला अगर आपको याद है तो इस क्वेश्चन को आसानी से आप बना सकते हैं। तो देखते हैं, जितने भी स्टेप मैथ में जाएंगे पहले लिखेंगे सॉल्व, ठीक ना, फिर इस क्वेश्चन को एक बार नोट डाउन करेंगे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब जितने स्टेप जाएंगे इक्वल टू का साइन लगाएंगे, ये इक्वल टू हो गया। अब ये जो अपॉन है इसी के सामने रहना चाहिए, ऐसे, समझ गए, ठीक है। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा आपको नहीं पता क्या होता है, अगर ये चीज नहीं पता है तो ये क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते ना। तो ठीक है, आपको नहीं पता है कोई बात नहीं, तो देखते हैं हम लोग, ब्रैकेट हम ऐसे लगा दें ताकि थोड़ा अच्छा लगे ना। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, आपको अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो आप नहीं बना सकते क्वेश्चन। तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये जहां पे वैल्यू लिखी है उसके बराबर हम क्या रख सकते हैं ना, क्या रख सकते हैं इसके इक्वल टू। जैसे फॉर एग्जांपल कि आप 10 रुपए के बिस्किट लाए और आप किसी दूसरे बंदे के पास 10 रुपए है, तो 10 रुपए की वैल्यू उसके पास भी और 10 रुपए की वैल्यू आपके पास भी है ना। वैसे ही सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये
जितना ये मान है उसके बराबर भी कुछ होता है, तो वो चीज हम यहाँ से देखेंगे। इस शकल का कोई मिल रहा है यहाँ पे, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, हाँ देखो यहाँ पे मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही मिल रहा है। तो इसके इक्वल टू 1 मिल रहा है, तो जहाँ पे ये वैल्यू लिखी हुई है उसके बराबर हम 1 रख देंगे, समझ गए। और इसी का उल्टा जहाँ पे 1 लिखा है वहां पे इतना भी लिख सकते हैं, दोनों बातें सत्य है ना। तो देखते हैं हम, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1, तो 1 रख दिए इसकी जगह पे, ठीक है। फिर cos स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू कहीं पे दिख रही है, हाँ दिख रही है, इसकी जगह भी 1 रख देंगे, तो 1/1, आंसर क्या आया 1। तो नीचे जब 1 आ जाता है अपॉन में तो उसको नहीं लिखते, फिर ऊपर न्यूमरेटर को लिखते हैं ओनली, तो 1, इसका फाइनली आंसर क्या आ गया 1। तो इस टाइप से लिख देंगे, वही आंसर होगा। तो आपके एग्जाम में जो ओ एम आर पेपर जो होने वाला है 20 मार्क्स का, तो ऐसे ही छोटे छोटे क्वेश्चन वहां से बनेंगे और उसको आसानी से आप कर लेंगे। लेकिन बस शर्त क्या है, आपको ये सारे फार्मूले अच्छे से आपको आने चाहिए और बार बार उसकी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। इतना हम लोगों ने समझ लिया, तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं, इसको रफ कर रहे हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चन और सॉल्व कर लेते हैं इन्हीं फार्मूलों पे ना, फिर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हम प्रीवियस ईयर के लगाएंगे। तो हम ये समझते हैं कि आपको बेसिक नॉलेज होगा मैथ में अच्छे से, तो उस हिसाब से हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन सॉल्व ले लेते हैं हम, लिखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। अब क्वेश्चन देख के सब आधे स्टूडेंट्स डर जाएंगे ना, लेकिन कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, तो इसको क्या वैल्यू इसकी फाइंड आउट करना है। फाइंड आउट वैल्यू द 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन आपकी बोर्ड परीक्षा में जैसे आ जाए, 4 ऑप्शन दिए होंगे, पहला ऑप्शन, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। तो ए ऑप्शन आपको दिया हो जैसे 100 इसकी वैल्यू, बी ऑप्शन साइन थीटा, सी ऑप्शन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा, है ना, और फाइनली जो आंसर 3। तो इसमें एक ऑप्शन को आपको ओएमआर पे सिलेक्ट करना होगा ना, तो पहले इसको सॉल्व करना पता होना चाहिए, उसके बाद इस पे आप टिक करेंगे, नहीं तो जिसको नहीं आता वो क्या करेगा, जय माता दी है तो ऐसे नहीं करना है बिल्कुल ना। तो पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद इसका आंसर देंगे ना, ओएमआर शीट पे उभरने वाला आएगा से राउंड करने के लिए, तो उस टाइप से कर देंगे। तो इस क्वेश्चन को हम पहले आपको जो कॉपी मिलेगी उस पर आप सॉल्व कर लेना रफ पेज पे, उसके बाद जो ओएमआर मिले उस पर आप सिलेक्ट कर देना जो ऑप्शन इसमें से हो। तो देखते हैं 1/sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है, तो याद है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, याद है बराबर 1, जहां पे ये इतना लिखा है वहां पे 1 लिख सकते हैं। तो इस ये ब्रैकेट इसलिए लगा है कि इसका मान हमने यहाँ पे रखा है, समझ गए, ठीक। ये प्लस आया, प्लस 1/sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला कहीं याद है आपको, हाँ याद है बिल्कुल 1, ये भी हमने रख दिया। ये ब्रैकेट क्यों लगा है कि ये मान हमने फॉर्मूले की जगह रखा है, पुट किया है ना। फिर प्लस 1/cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, कहाँ है 1 रख सकते हैं ना, तो रख दिया, ठीक, इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। ये है ऊपर लिखा है x, नीचे लिखा है y, x/y या x/y। तो ऊपर जो होता है उसको कहते हैं अंश, न्यूमरेटर इसको कहते हैं हर, डिनोमिनेटर, ठीक ना, हर, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, ठीक है। जब भी हर में अगर एक मान आ जाए तो उसको हम नहीं लिखते हैं, उसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, और कुछ आ जाए तो उसको लिखते हैं, ठीक, ये बात याद रखना।
तो यहाँ पे देखो 1 ये अंश है और नीचे हर है, तो इसको हम क्या करेंगे, भूल जाएंगे, यानी 1/1 1 ही आएगा, प्लस 1/1 1 ही आएगा, प्लस 1/1 1 ही आएगा। तो सबको ऐड करो तो फाइनली आंसर कितना आ जाएगा 3। तो यही आंसर है। तो कौन सा टिक करेंगे आप, तो अब आराम से आप ये टिक कर देंगे। समझ में आई बात कि नहीं आ गई? तो आगे हम लोग बढ़ते हैं ना, क्वेश्चन के माध्यम से रब करते हैं ना। ठीक है, तो ऐसे ही आसान आसान क्वेश्चन आएंगे, बस क्या आपको सारे फार्मूले याद होने चाहिए। ठीक है, एक क्वेश्चन और बनाते हैं, फिर उसके बाद अगले हम जो हमारे फार्मूले हैं उस पर हम टच करते हैं ना। लिखते हैं जैसे कि 1/, क्वेश्चन बना रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। 1 - cos स्क्वायर थीटा प्लस 1/sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आपको सॉल्व करना है। 4 ऑप्शन मिलेगी, ए ऑप्शन, बी ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन। अगर नहीं भी मिलते तो आप सॉल्व करके जो आए आंसर वही लिख सकते हैं। ठीक, ए ऑप्शन जैसे कि दे देते हैं 2 cosec स्क्वायर थीटा, थोड़ा गलत दिख गया, cosec स्क्वायर थीटा 2 cosec स्क्वायर थीटा अपॉन 5 cos थीटा। तो यहाँ पे हम लोग कौन सा टिक लगाएंगे, तो जिसको नहीं आता है तो क्या करेगा, वो अपने मन से टिक लगा देगा ना, लेकिन जिसको आता है वो क्या करेगा, सॉल्व करने का प्रयास करेगा। तो पहले इस क्वेश्चन को हम यहाँ पे नोट डाउन करेंगे। आप लोग भी क्या करेंगे, जब बोर्ड एग्जाम में इस टाइप आपको दिखे OMR वाला, तो सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो लिखा है 1/1 - cos स्क्वायर थीटा या फिर 1/1 - cos स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पे ये हमको कहीं पे दिख रहा है, ऐसा तुमने कौन सा फॉर्मूला याद किया है जहाँ पे ये, यहाँ पे गए नहीं मिला, यहाँ पे गए मिल गया, 1 - cos स्क्वायर थीटा, तो ये लगा इक्वल, और इसी के बराबर हम ये वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। तो जहाँ पे 1 - cos स्क्वायर थीटा लिखा है वहां पे ये मान रख देंगे। तो ये हो गया 1 इक्वल टू लगाएंगे 1, और इसकी जगह क्या रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा, फिर ये प्लस 1/, ये क्या लिखा है, साइन स्क्वायर थीटा। कुछ लोग कह रहे हैं साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 - cos स्क्वायर थीटा रख दो ना, रख सकते हो हालांकि, लेकिन रखने का कोई लॉजिक नहीं है। क्यों लॉजिक नहीं, अभी समझ में आ जाएगा। तो जहां पे ये लिखा है वैसे इसको ऐसे ही लिख लो। ठीक है, इतनी बात हो गई। अब एलसीएम आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, एलसीएम पढ़ा होगा, या फिर जब अपॉन की या फिर बटे की चीजें सेम हो जाती हैं तो उसके लिए एक बार अपॉन लगाते हैं और उसी के सामने इक्वल टू लिखते हैं, और इन दोनों साइन स्क्वायर थीटा के लिए एक बार साइन स्क्वायर थीटा, फिर ऊपर जो लिखा है उसको ऐड कर देंगे प्लस। ठीक है, 1/2 और नीचे साइन स्क्वायर थीटा, सही से लिख देते हैं साइन स्क्वायर थीटा ना। तो इतना हम लोगों ने हल कर लिया, इतना हल कर लिया, लेकिन यहां से कोई इस शक्ल का कोई दिखा ही नहीं, टू टू तो आ रहा है लेकिन नीचे अपॉन साइन स्क्वायर थीटा भी आ रहा है, तो यहाँ भी नहीं, यहाँ भी नहीं, तो लगाएंगे तो क्या लगाए, तो जो ऑप्शन वाला हो तो वही टिक आपको लगाना है। तो इसके लिए एक फार्मूला अलग से आ जाता है, क्या आ जाता है, तो यहाँ देखो, जब साइन थीटा या साइन स्क्वायर थीटा लिखा हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/cosec स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला भी हम बताएंगे। ठीक है, तो इसको चाहे इधर भेज दो, इसको नीचे भेज दो, हाँ, cosec स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/sin स्क्वायर थीटा, ये भी तो लिख सकते हैं। तो जहां पे ये वैल्यू लिखी हुई है वहां पे ये वैल्यू लिख सकते हैं। तो देखते हैं यहाँ पे 2 इंटू 1/sin स्क्वायर थीटा, यानी 1/sin स्क्वायर, ये है 2 1 2 लिखा तो वही है,
तो जहां पे ये वैल्यू लिखी हुई है वहां पे कोसेक स्क्वायर थीटा हम लोग लिख सकते हैं। तो देखते हैं, तो 2 इसकी जगह कोसेक स्क्वायर थीटा ये लिख देंगे। समझ गए? तो यहां से कुछ दिख रहा है 2 कोसेक स्क्वायर थीटा, यानी कि ये आंसर हमारा आ गया। आशा करते हैं आप लोगों को समझ में आ रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में पिन कीजिए ताकि हमको पता चले कि आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो हम और अच्छे से बताने की आपको कोशिश करेंगे। ठीक है, तो जिसको स्क्रीनशॉट लेना वो ले सकता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ठीक, रफ करते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे और आप आसानी से उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो देखते हैं कुछ और नए फार्मूले, और इस पे हम लोग क्वेश्चन लगाएंगे जो आए हुए हैं क्वेश्चन हैं, लेकिन बस हम ये बता रहे हैं कि ये फार्मूलों को कैसे हम लोग अप्लाई करेंगे ना क्वेश्चन में। बस इसलिए क्वेश्चन हमने सिलेक्ट किए, वो भी अपने मन से दिए, हमारे एग्जाम में आए हैं ना आए हो, लेकिन कंसेप्ट हमने बताया ना। तो कुछ फार्मूले और हम लोग देखते हैं व्युत्क्रम वाले। ठीक है, व्युत्क्रम वाले ना, यदि इनवर्स वाले अपॉन देखते हैं। जैसे साइन थीटा लिखा है, साइन थीटा इक्वल टू, इसको कॉसेक के पदों में कैसे लिखेंगे, कॉसेक ना, तो 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी जो बताया। तो जहां भी साइन थीटा लिखा है तो कॉसेक थीटा ना, तो साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा। तो जहां भी साइन थीटा लिखा है वहां क्या लिखेंगे, 1 अपॉन कॉसेक थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं। इसी का ऑपोजिट, जहां पे कॉसेक थीटा लिखा है तो वहां पे क्या लिखते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा, अर्थात इसको उधर करा दिए, इसको इधर। ठीक है, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा, ये भी हम लोगों ने समझ लिया। ठीक है, एक और देखते हैं, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा। क्या होता है, कॉट थीटा। तो ये भी हम लोगों ने फॉर्मूला याद कर लिया। tan थीटा जहां पे लिखा हुआ है उसकी जगह हम लोग 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, और जहां पे 1 अपॉन कॉट थीटा लिखा हुआ है वहां पे tan थीटा भी लिख सकते हैं, इसी का उल्टा ना। ठीक है, तो कॉट थीटा को इधर और tan थीटा को जैसे यहाँ किया वैसे कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन, अब इस tan थीटा को इसके नीचे भेज देंगे, कॉट थीटा को यहाँ भेज देंगे। तो कॉट थीटा की जगह भी हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1 अपॉन tan थीटा। ठीक है, कुछ दो फॉर्मूले और आ जाते हैं। कौन से आ जाते हैं अभी हम बताएंगे, पहले ही हम लोग फाइनल कर दें। अब एक और होता है कॉस थीटा, कॉसेक नहीं कॉस थीटा। कॉस थीटा अगर लिखा है उसको हम लोग व्युत्क्रम में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, 1 अपॉन सेक थीटा में लिखेंगे। कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा, ये वैल्यू हो गई। ठीक है, ये भी फॉर्मूला याद करना है आपको। इसी का उल्टा सेक थीटा को यहाँ भेज देंगे, कॉस थीटा के अपॉन में भेज देंगे, यानी कि सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा। ये भी एक फार्मूला बन गया ना। फार्मूला कुछ नहीं बना, ये तीन तो ऐसे ही नाटक वाले, ये तुमको तीन याद करने हैं। ठीक है, साइन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉसेक थीटा, tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, cos थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये सब अपोजिट है, साइन थीटा अपोजिट कॉसेक का, tan कॉट का cos सेक का। ठीक है ना, ये बात क्लियर। अब दो एक्स्ट्रा फार्मूले आ जाते हैं, उनको आपको याद रखना है। इसी में अगर कहीं भी tan थीटा लिखा है, tan थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हो, तो आप कहोगे हाँ लिख सकते हैं tan थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा लिख सकते हैं, ये भी बात सही है। लेकिन अगर आपसे पूछा है साइन और कॉस के पदों में फार्मूला बताओ tan का, तो आप क्या बताएंगे, साइन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये भी लिख सकते हो। समझ गए, बस याद कर लो कैसे एग्जाम में आपको करना है, सब हम बताएंगे ना। तो tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, tan थीटा बराबर साइन थीटा बटे कॉस थीटा, या फिर tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हिंदी इंग्लिश वाले दोनों आप समझ सकते हो अच्छे से। फिर इसी का उल्टा कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या लिख सकते हैं, तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, जो tan थीटा है उसका तो हमने लिख लिया साइन थीटा अपॉन कॉस, लेकिन कॉट थीटा को इसी का उल्टा कर दो, कॉस ऊपर साइन नीचे,
cos थीटा अपॉन sin थीटा। समझ रहे हो विनोद? ठीक है, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बटे cos थीटा। अगर cot का पूछेंगे तो इसको ऊपर कर दोगे, इसको नीचे कर दोगे, बस याद हो गया, कुछ है ही नहीं। तो अगर आपको ये फार्मूले याद हो गए हैं तो आप अच्छे से इन क्वेश्चन को लगा सकते हैं। अगर नहीं याद है तो आपको बिल्कुल भी मैथ आगे समझ में आने वाली नहीं है। अगर ये नहीं समझ में आया, ये आपका बेसिक है, समझ लो। और ये नहीं आया तो बिल्कुल आपको समझ में नहीं आएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आप ये सब अच्छे से रिवीजन करके आएंगे और अच्छे से ये रट ही लेंगे। रट क्या, इसको याद ही कर लेंगे, कुछ याद करना ही नहीं। 2 बार आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे और तीसरी बार ऑटोमेटिक सब याद हो जाएगा। तो जब याद हो जाएगा तो आप अगली क्लास जब होगी तो उसमें आप बहुत अच्छे से क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग एजुकेशन।